इतने साल से ना मुझे ऐसा लगता था कि मैं किसी चीज़ में जीत नहीं रही हूँ। लाइक आई हैव नॉट टेस्टेड इवन अ सिंगल विन इन माई लाइफ, जिसकी वजह से आई सॉर्ट ऑफ फोर्स्ड माई सेल्फ टू डू 75 हार्ड। क्योंकि मेरे दिमाग में ऐसा था कि यार ठीक है, बहुत सारी चीज़ें मेरे हाथ में नहीं है, पर कुछ तो है मेरे हाथ में जहाँ पे मैं भाग के कुछ आई कैन ग्रैब माई सक्सेस एंड बी लाइक हाँ सी आई कैन डू समथिंग, नॉट टू प्रूव टू एनी वन बट जस्ट फॉर माई सेल्फ, टू बिल्ड कॉन्फिडेंस इन माई सेल्फ। बिकॉज चाहिए होता है यार, तुम्हें एक प्रूफ चाहिए होता है टू लुक एट योर सेल्फ एंड बी लाइक हाँ ब्रो तू कर सकती है। और जब वो छोटे छोटे विंस तुम अक्यूमुलेट करते हो तब वैसे वैसे तुम अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करना शुरू कर देते हो। अब मैं बताती हूँ अपने ऑनेस्ट थॉट्स आफ्टर कंप्लीटिंग 75 हार्ड। मैं इतने सालों से इतनी फोकस्ड और इतनी डिसिप्लिन थी, इतनी ज़्यादा आई वॉज रनिंग बिहाइंड some sort of a victory, some sort of, like I grabbed something and call it mine, that I felt like I had stopped doing a lot of things that I used to enjoy earlier. And 75 hard जब मैंने achieve कर लिया, I felt really nice. I saw myself in abs and this was the biggest and the best transformation that I've ever achieved in my life. और मुझे वो देख के बहुत अच्छा लगता था. I used to feel very proud of myself. तो बात ऐसी है ना कि जब तुम अपने आप को एक बार वैसे देख लेते हो ना with abs, या तुम एक ऐसा मेजर ट्रांसफॉर्मेशन अचीव कर लेते हो ना इतनी मेहनत करके, तो ऐसा लगता है कि यार ये अब जाना नहीं चाहिए, अब ये ऐसे ही रहे। एंड ये मेरे साथ भी होने लग गया था। लाइक एवरी मॉर्निंग आई वुड वेक अप एंड आई वुड चेक, ओ आज भी एब्स है ना भाई, चले तो नहीं गए, ठीक है। देन इन द बैक ऑफ माई हेड अगर मैं कहीं कुछ बाहर से खा भी रही हूँ या कुछ मैं मीठा खा रही हूँ आफ्टर माई 75, इट वुड बी लाइक ओ यार एब्स तो नहीं चले जाएंगे, कल ब्लोटिंग तो नहीं हो जाएगी, ओ कल वाटर वेट तो नहीं आ जाएगा। And I realized that I'm getting too attached to the idea of this perfect, physique that I think I need to have all the time throughout the year, 365 days. And I realized कि यार ये sustainable नहीं है. I cannot always be in a calorie deficit. I cannot always have that ripped core. ठीक है, I can maintain a certain body fat level, but beyond that, I cannot do that 365 days. ठीक है, बिकॉज इट्स नॉट ओनली अबाउट एस्थेटिक्स, इट्स ऑल्सो अबाउट मेंटेनिंग अ बैलेंस्ड लाइफस्टाइल जहाँ पे मुझे खाने से डर ना लगे। मैं खाने से डरना नहीं चाहती हूँ, मैं खाना इंजॉय करना चाहती हूँ। मैं बाहर जाने से डरना नहीं चाहती हूँ, मैं इंपॉर्टेंट ओकेजन्स अवॉइड नहीं करना चाहती हूँ। मैं ये सारी चीज़ें मेंटेन करते हुए अपनी लाइफस्टाइल इस तरीके से बनाना चाहती हूँ जहाँ पे हाँ मुझे डर नहीं लग रहा कि हाँ यार अगर मैंने कुछ खा वा लिया तो अगले दिन मुझे स्ट्रेस आ रहा है कि ओ शिट एब्स चलेंगे, बट क्या आ जाएंगे यार, एक हफ्ते बाद वापस आ जाएंगे अगर मैं मेंटेन कर दूंगी अपना डाइट तो। Which is why I took this break, which is why I took a step back. क्योंकि 75 हार्ड के बाद में मैं बहुत ज़्यादा obsessed सी फील कर रही थी with the abs and with like that core and everything, and I realized that attachment is not good, it's not healthy. वो चीज़ समझ में आने के लिए बहुत टाइम लग सकता है कि यार इस तरीके से नहीं जीना होता है, बैलेंस में जीना होता है। क्योंकि आई हैव ऑलवेज बिन एन एक्सट्रीम पर्सन, या तो मैं इस साइड में होती हूँ जहाँ पे मैं बहुत मस्ती करती हूँ, या तो मैं उस साइड में होती हूँ जहाँ पे मैं बहुत डिसिप्लिन और फोकस्ड रहती हूँ। आई ऑलवेज हैव टू फाइंड माई बैलेंस। एंड ये जो लास्ट 2 महीने में मैंने ब्रेक लिया है, मैंने बहुत मस्ती की है। आई हैव कॉल्ड माई फ्रेंड्स जिनके साथ मैंने लास्ट 4 महीने से बात नहीं की थी, मैंने उनसे बात की एंड वी स्टार्टेड हैंगिंग आउट अगेन, वी स्टार्टेड गोइंग फॉर लंचेस, वी स्टार्टेड गोइंग फॉर सनराइजेस। I've eaten all sorts of food that you can imagine. जो भी चीज़ें मैं क्रेव करी थी मैंने बिल्कुल नहीं सोचा है, मैंने सब चीज़ें खाई हैं और बहुत मज़े से खाई हैं और बहुत एंजॉय करके खाई हैं। बट इन द बैक ऑफ माई हेड आई न्यू दैट ये सब मैं कर रही हूँ इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि एक बार जो चीज़ मैंने अचीव कर ली है उसको मैं दोबारा अचीव करने की हिम्मत रखती हूँ, इसलिए मैं अपनी लाइफ जीना बंद नहीं करूँगी। एंड आई वॉन्टेड टू गिव माई सेल्फ दैट फीलिंग ऑफ इट्स ओके, यू कैन लेट go. It's okay, you've been disciplined for a very long time. It's okay, you've been too strict with yourself. You've been too hard on yourself for the last 2-3 years. It's time that you sort of breathe a little. These are my honest thoughts after completing 75, that even if you achieve your goals, it's better to stay slightly detached, because क्या है ना, लाइफ कभी भी हो सकती है। और अगर तुम वो एक परफेक्ट आइडिया के पीछे हमेशा चिपके हुए रहोगे ना, तो जब वो लाइफ होगी एंड दैट थिंग विल नॉट स्टे कांस्टेंट लाइक यू वांटेड टू, जब वो एब्स थोड़े से इधर उधर होने लग जाएंगे और तुम्हें लग रहा होगा अरे यार मैं लाइफ कैसे हैंडल करूँ, एब्स कैसे हैंडल करूँ, उस टाइम पे तुम्हें अपने आप को ये याद दिलाना ज़रूरी है कि एब्स आ जाएंगे दोबारा। इट्स इंपॉर्टेंट टू ऑल्सो फोकस ऑन अदर थिंग्स, and which is what I needed to do for myself. In the end, I just want to tell you one thing, that don't chase aesthetics, chase a lifestyle that you can sustain, and everything else literally will just follow. Like build that lifestyle step by step so that जो भी आप करना चाहते हो in every aspect of your life, it actually seamlessly integrates, and sooner or later you get there, but sustainably and not in any extreme manner.